Good morning, students. Today our topic is time zones. This lecture is for BTTM first semester student and is from Geography of Tourism. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टाइम जोन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि टाइम जोन्स कैसे बने होते हैं। जैसे टाइम जोन्स के बारे में बात करेंगे तो पहले हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ टाइम जोन्स प्रायर टू द 19th सेंचुरी टाइम वाज ए लोकल फिनोमेना। अगर जो 19th सेंचुरी से पहले क्या होता था, जो टाइम था वो एक लोकल फिनोमेना है। दैट मीन्स मतलब ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टाइम नहीं था। मतलब एक हर कोई कंट्री, हर कोई मतलब टाउन, हर कोई सिटी अपने हिसाब से घड़ी को चला लेती थी। टाउन क्लॉक्स वेर सेट टू सोलर नून एंड एवरीवन इन टाउन सेट्स देयर लॉक्स वॉचेस क्लॉक्स वॉचेस टू दिस टाइम। तो पहले क्या होता था कि एक टाउन क्लॉक होती थी, एक टाउन में एक घड़ी होती थी जिस टाइम पे वो रखी जाती थी। जैसे 12 बजे नून रखा जाता था, उसी हिसाब से हर कोई अपनी घड़ी उससे मिलाते थे। बाद में क्या हुआ, रेल रोड्स क्रिएटेड अ नीड। जब रेलवेज आ गई और जो रोड्स वगैरह आ गए, जैसे ट्रेनें चलने लगी, बसेस चलने लगी, दैट में उससे थोड़ा लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जालंधर से अमृतसर बस को जाना है तो जो जालंधर में टाउन क्लॉक है उसमें 12 बजे हुए हैं। बट मतलब क्योंकि जो टाउन वाले लोग हैं उन्होंने उसमें 12 बजे रखे हुए हैं, तो उसी हिसाब से अपनी घड़ियाँ भी मिलाई। बट अमृतसर में क्या है, तो उन्होंने भी उस टाइम में मतलब 1 बजा, मतलब उनके जो टाउन क्लॉक है उस टाइम 1 बज गया था, तो उन्होंने अपनी घड़ियों को उस तरीके से फिक्स किया था। अब जालंधर से ट्रेन जा रही है, मतलब यहाँ बस जा रही है अमृतसर में, तो अगर वो 12 बजे निकलेंगी तो जालंधर में टाइम 12 बजे था, बट जो अमृतसर में टाइम था 1 बजे था। तो अगर वो चलेगी तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी उधर। तो जालंधर के टाइम के हिसाब से वो 1 घंटे में पहुंच गई, मतलब दैट मीन्स 1 बजे पहुंच जाएगी। बट जो अमृतसर का टाइम है वो उनके हिसाब से 2 बजे वहाँ पे आ गई। तो यही मतलब हर कोई गाँव अपने अपने गाँवों का, अपने टाउन का अलग अलग से टाइम जोन सेट था। तो उसके बाद क्या हो, इन 1870 कैनेडियन सर सिनफोर्ड फिल्मिंग प्रपोज्ड ए सिस्टम ऑफ वर्ल्ड टाइम जोन्स दैट बिकेम द सिस्टम यूज्ड टुडे। तो फिर एक कैनेडियन पर्सन था सर स्टैनफोर्ड, उसने कहा कि हम उनको एक टाइम जोन इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड के लिए बनाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, उस हिसाब से अपनी घड़ियाँ सेट करेंगे। जैसे तुम लोगों को लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, जो लॉन्गिट्यूड होता है ये टाइम में ज़रूरी होता है। जैसे तुम लोगों ने ग्लोब में पढ़ा, 2 टाइप्स ऑफ इमेजनरी लाइन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो टाइम के हिसाब से ज़रूरी है। तो द वर्ल्ड रोटेट स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज 360 डिग्री। जो हमारी ज़मीन है वो 1 घंटे में, मतलब सॉरी 1 दिन में एक रोटेशन करते हैं। जिस तरह क्लॉक में मतलब जो जितने भी उसमें सुइयाँ होती है वो क्लॉक वाइज चलती है, उसी तरीके से जो हमारी ज़मीन है ऐसी ही गोल चलती रहती है। तो 1 घंटे में एक चक्कर, मतलब सॉरी 1 दिन में एक चक्कर मार लेती है, तो इससे हमारा दिन बन जाता है। तो 24 आवर्स में 360 मतलब डिग्रीज चलता है। अब 360 डिग्रीज़ को डिवाइड बाई 24 आवर्स से करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। और जो एंगल है, मतलब पूरा सर्कल है, जो ज़मीन गोल घूमती है वो 360 बनाती है, तो इसको डिवाइड करते हैं वो 25 डिग्री बन जाता है। दैट मीन्स 1 घंटे में एक जो मतलब ज़मीन है 15 डिग्रीज रोटेट करती है। द वर्ल्ड हैज़ 24 टाइम जोन्स ईच 15 अपार्ट। हाँ, जो दुनिया है उसके अब 24 टाइम जोन्स हैं, हर कंट्री का मतलब अलग अलग से। मैं आगे वाली जो स्लाइड है उसमें थोड़ा पता चल जाएगा। तो जो द वर्ल्ड है 24 टाइम जोन्स, जो वर्ल्ड है इसके 24 टाइम जोन्स है, ईच 15 डिग्री अपार्ट, हर एक दूसरे से 15 डिग्री के दूर पे। देयर इज़ ए 1 आवर टाइम डिफरेंस फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर कोई लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री का डिफरेंस है। ये देखो यहाँ से तुम लोगों को पता चलेगा। ये एक जो वर्ल्ड मैप है, अगर हम मैप को देखें तो जो बीच वाली लाइन है, जो बीच में लाइन है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। तो जो एक दूसरी एक लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन, इस पर रेड टाइप की लाइन है। तो नीचे इसमें लिखा गया है, देखो जो लॉन्गिट्यूड्स है, एक लॉन्गिट्यूड दूसरे लॉन्गिट्यूड से 15 डिग्री दूर है, तो वो टाइम बनाता है
एक घंटे का फ़र्क रहता है इसमें। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले को छोड़ के फर्स्ट वाले 1 AM, तो फिर जो दूसरी डिग्रीज है उसमें 2 AM लिखा है, फिर 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10, 11 AM ऐसे ही लिखा है। तो हाँ, अगर हम ग्रीनविच जो नून जहाँ पे लिखा है तो लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो टाइम जो है मतलब 1 घंटा कम हो जाता है। और अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, जैसे ऊपर लिखा है सब्ट्रैक्टिंग वर्ड आवर्स, अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाता है 1 घंटा सब्ट्रैक्ट होता है, और अगर हम राइट की तरफ जाता है 1 घंटा ऐड हो जाता है। जो नून से आगे है तो 15 डिग्री 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 6, 7, 8, 9, 10 PM, तो ये ऐसे ही चल जाता है। तो इससे जो है अगर हम यही बात है, अगर हम ग्लोब के लेफ़्ट साइड से ग्लोब को घुमाएंगे तो टाइम कम होता है, अगर उसको राइट साइड की तरफ घुमाएंगे तो टाइम बढ़ जाता है। स्पिन क्या होता है? क्विक चेक। इफ़ अर्थ रोटेट इज 15 डिग्री आवर, अगर एक मतलब ज़मीन हमारी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, हाउ मेनी डिग्रीज विल हैव टू रोटेट आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे में कितना रोटेट करी? 15 15 हो गए 30, 30 और 15 क्या हो गए 45, 3 में मल्टीप्लाई 15 हो गया 45। दिस लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर 15 डिग्री अपार्ट, इट इज़ ए 2 PM इन द टाइम जोन ए, व्हाट टाइम इज ऑन टाइम जोन बी। हाँ, अगर हम देखेंगे अगर 2 PM है टाइम जोन ए पे, तो अगर हम फिर टाइम जोन बी पे जाएंगे जैसे ग्लोब में दिखाया गया है, तो जैसे मैंने कहा एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पर 15 डिग्री का फ़र्क है, तो और 1 घंटे में तय होता है। तो उस हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बजे होंगे जो मतलब अगर हम बी के पास जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम 9 PM टाइम है लोकेशन एक्स पे जो है 9 PM है, व्हाट इज़ द टाइम एट लोकेशन वाई, लोकेशन टाइम पे वाई क्या हो, एक्स 9 बजे है कहाँ पे? एक्स पे। तो 9 बजे को फिर अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस करना 1 घंटा, तो 8, 7, 6, 5, 4 आएगा। तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस करना 1 घंटा एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक, अगर राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस करना है। इसी तरीके से इफ़ 11 एट लोकेशन W एंड व्हाट टाइम इज़ इट लोकेशन Z, तो अगर लोकेशन W और Z पे देखेंगे तो सेम ही है, क्योंकि वो एक ही मतलब एक ही लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड के 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, क्योंकि W और Z अगर हम लाइन देखेंगे एक ही में आते हैं तो टाइम सेम ही रहेगा, 11 AM ही रहेगा। तो अगर इफ़ इट इज़ 10 AM एट लोकेशन R, अगर 10 AM है लोकेशन R पे, व्हाट इज़ टाइम एट लोकेशन T, तो लोकेशन T पे क्या होगा? तो R से अगर हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी अगर लोकेशन अगर लोकेशन इफ R पे 10 बजे हुए हैं तो लोकेशन T पे कितना होगा? R 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो वहाँ पे भी 9 बजे, क्योंकि हमें 1 घंटा प्लस करना है। R से राइट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा प्लस करना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिस तरीके से मैंने कहा प्राइम मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन से जो है टाइम स्टार्ट होता है, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन मेन टाइम भी बोलते हैं। ग्रीनविच एक UK में जगह है, वो ग्रीनविच जो प्लेस है वो 0 डिग्री पे आती है, दैट मीन्स वहाँ से ही टाइम स्टार्ट होता है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता है, अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है। इसी तरीके से एक लाइन है हमारी ज़मीन के ऊपर इमेजनरी लाइन, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो डेट लाइन है उसके हिसाब से। जैसे इसमें फिजी लिखा है, टोंगा लिखा है, सोमा लिखा है। फिक्स्ड आर्बिट्री बोरिंग ऑन द अर्थ इज द पैसिफिक ओशन वायर द कैलेंडर डेट एडवांसेस, जहाँ पे कैलेंडर डेट एडवांस होता है। जैसे हमने देखा ग्लोब में अगर हम लेफ्ट जाते थे तो 1 घंटा कम हो जाता था, अगर राइट जाते थे तो 1 घंटा प्लस हो जाता था। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो नहीं, अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे 1 दिन बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोमा से जा रहे फिजी की तरफ या टोंगा की तरफ, अगर सोमा में डेट होगी आज जैसे 30 तारीख है, तो अगर हम सोमा में टोंगा में चले जाएंगे जो लाइन क्रॉस करके, तो वहाँ पे 1 तारीख होगी, तो प्लस। अगर हम लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे जाते हैं तो प्लस होगा। और हाँ, अगर हम टोंगा में आज 30 तारीख है तो हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे सोमा में, वहाँ पे 29 ही होगा। रूल्स ऑफ फॉर क्रॉसिंग द आइडियल, रूल्स जो हमें जो क्रॉस करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन। ट्रैवलिंग ईस्ट इन 1 डे
और 24 आवर्स सब्ट्रैक्टेड। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, अगर हम अपने राइट हैंड को हम ईस्ट मानेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को हम वेस्ट मानेंगे, तो अगर हम राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं ग्लोब में या मतलब मैप में, तो उस तरफ जो कंट्रीज़ आते हैं तो एक दिन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा अभी सब्ट्रैक्ट होता है, ट्रैवलिंग वेस्ट रिजल्ट इन 1 डे ऑफ द आवर्स एडेड टू द ईस्टर्न साइड। हाँ, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे बात है इफ, हाँ जैसे हम इफ देयर इज़ ए 2 AM थर्सडे इन टोंगा, अगर टोंगा में थर्सडे है तो अगर हम जो सोमा है ये लाइन क्रॉस करके दूसरे साइड चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है वेडनेसडे होगा। दैट मीन्स एक दिन कम हो गया। जैसे टोंगाज में है थर्सडे है, अगर सोमा में चले जाएंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा, दैट मीन्स कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर देखा जाए ये 880 किलोमीटर ही दूर है एक दूसरे से कंट्री, फिर भी मतलब टाइम कम होता है। इससे इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब डेटें बनती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड डज नॉट अफेक्ट टाइम जोन। जो लैटिट्यूड होता है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता टाइम जोन में। ऑल्दो सम ऑफ द टाइम जोन्स आर नॉन एग्जैक्टली अलाइनड विद द लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियन, सो यू माइट एनकाउंटर द एजेस ऑफ अनदर टाइम जोन इवन इफ यू वेयर ट्रैवलिंग नॉर्थ और साउथ। कभी कभी क्या होता है, जो अगर लैटिट्यूड्स है वो कोई रोल नहीं करते प्ले टाइम जोन में, बट कभी कभी क्या होता है जो टाइम जोन्स है लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से सेट नहीं होते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस फर्क आ जाती है। लैटिट्यूड डज नॉट इफेक्ट टाइम जोन ऑल्दो सम में टाइम जोन्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइन्ड विद द लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, सो यू माइट एनकाउंटर द एजेस ऑफ द अनदर टाइम जोन। हाँ, जैसे एक लाइन से दूसरे लाइन तक मतलब मैंने कहा 1 घंटे का फ़र्क रहता है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन तक मतलब एक टाइम जोन रहता है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल है, सेंट्रल एरिया में एक ही टाइम जोन है, माउंटेन है इसमें एक ही टाइम जोन है, पैसिफिक है इसमें एक ही टाइम जोन है, ईस्टर्न एरिया इसमें एक ही टाइम जोन है। यू वुड लाइक इट मच इफ़ यू हाउस एंड द स्कूल वायर इन द डिफरेंट टाइम जोन। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों का टाइम जो स्कूल जो है वो पैसिफिक है, तुम माउंटेन में रहते हो जो जैसे इसमें डायग्राम में लिखा है, तो तुमको मतलब पैसिफिक में जाना है। तो अगर मतलब हम मानेंगे इतना दूर है, जैसे तुम जहाज़ में बैठ गए माउंटेन से पैसिफिक चले गए, तो अगर माउंटेन में क्या होगा मंडे होगा, तो अगर हाँ फिर पैसिफिक की तरफ जाते हैं तो ट्यूसडे आएगा। तो मतलब अगर हम टाइम जोन एक क्रॉस करते तो पैसिफिक तो टाइम जोन बदल जाता है। अगर माउंटेन में मंडे है तो ट्यूसडे पैसिफिक में होगा। हाँ, अगर तुम्हारा स्कूल सेंट्रल में और होम माउंटेन में है, तो आप माउंटेन से सेंट्रल की तरफ जाते हैं तो जो टाइम जोन है एक दिन कम होगा, मंडे के बजाय वहाँ पे संडे होगी, छुट्टी होगी, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली द बाउंड्रीज आर शिफ्टेड ए बिट रन थ्रू द एरियाज दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब जो बाउंड्रीज है वो इनको रन करते इधर उधर। मतलब अगर जैसे तुम लोग देखते हो जो सेंट्रल है, सेंट्रल में कुछ एरिया जो माउंटेन टाइम जोन में आता है, कुछ एरिया जो आता है वो ईस्टर्न टाइम जोन में आता है, बट वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, एक ही टाइम जोन सेट किया जाता है। जैसे सेंट्रल में एक कोई बीच वाला पॉइंट है तो उस हिसाब से टाइम जोन चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो मतलब दूर एरिया पड़ता है तो उसकी जो मतलब एक कंट्री का एक ही टाइम जोन रहे, इससे ये फ़ायदा रहता है। लाइक ए बर्ड फ्लाइंग ओवर द नॉर्थ पोल वी कॉल्ड इट ए बर्ड आई व्यू। हाँ, अगर एक बर्ड जो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर घूम रही है तो उसको हम बर्ड आई व्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को ऐसे बताऊंगा, अगर तुम अपने छत पे बैठे हुए हो तो नीचे एक बड़ी फुटबॉल रखी हुई है, तो जो अब तुम लोग ऊपर से जो फुटबॉल को देख रहे हो तो तुम लोग बर्ड आई व्यू की तरह देखते हो उस फुटबॉल को। लुकिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ पोल वेयर मस्ट द सन बी। हाँ, तुम अगर नॉर्थ पोल के ऊपर होते हो तो तुम लोगों को पता चलता है सूरज कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे सेट हुआ है। तो जैसे सूरज है, ज़मीन के कुछ एरिया में किरणें पड़ती है तो वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती तो डार्कनेस होती है।
बट जो ज़मीन है गोल घूमती रहती है। तो जो जिस पे जहाँ पे सनराइज़ होता है, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, तो उस एरिया में सनसेट तक डे होता है, और जहाँ पे मतलब पीछे वाले साइड से अगर हम देखें तो वहाँ पे नाइट होती है। इफ़ इट इज़ 8 AM एट लोकेशन एक्स, अगर 8 बज गए हैं लोकेशन एक्स पे, एंड व्हाट टाइम इज़ एट लोकेशन जेड, तो जेड वाली लोकेशन पे टाइम क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा, जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं 1-1 घंटा बढ़ता है। जैसे 8 AM है तो 9 जो एक्स के पास 8 है, उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे 9 आएगा, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो जेड के पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बज गए होंगे। इफ़ 2 AM एट लोकेशन W, अगर 2 बज गए लोकेशन W पे, व्हाट टाइम इज़ लोकेटेड एट Y, तो अब हमें लाइव Y पे देखना है, तो हम ऐसे ही, तो W पे क्या है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो रात के 9 बजे होंगे उस टाइम Y पे। तो यहाँ पे दिन के 2 बज गए होंगे डे में, और अगर हम Y की तरफ जाएंगे तो रात के 9 बज गए होंगे। तो इसमें देखो, इसमें टोटल 24 कॉलम्स होंगे। अगर W से स्टार्ट करें, W से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ही है टोटल इसमें जैसे कॉलम्स है। तो वो डिफरेंट टाइम जोन्स बताते हैं, अलग अलग मतलब एरिया का मतलब अलग अलग टाइम होता है। Could you label this diagram with noon, midnight and 6 AM and 6 PM? जो ये अगर जो डायग्राम बनी है इस पर लिखा गया है नून कब होता है, दिन 12 दिन के कब बजते हैं, 6 PM कब होते हैं, सुबह के 6 AM के, मिडनाइट कब होती है, तो इसी हिसाब से जैसे इसी हिसाब से अर्थ पे भी होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, पेलिनोली लीव्स अफ्रीका रिटर्न्स टू फ्लोरिडा आफ्टर डिलाइटफुल वेकेशन। जो पेलिनोलिया है उसने क्या किया, वो रिटर्न चली गई अफ्रीका फ्रॉम फ्लोरिडा, तो उसने मतलब उसकी जो वेकेशन थी वो ख़त्म हुई। इफ़ शी लीव्स एट 7 AM लोकल टाइम अफ्रीका, अगर वो 7 AM लोकल टाइम अफ्रीका से निकल गई, जैसे जहाज़ बनाया गया पिंक कलर के पास निकल गई है, तो उसको जाना है मतलब वहाँ से फ्लोरिडा USA चले जाना है। इफ़ द फ्लाइट टेक्स 8 hours, व्हाट विल बी द लोकल टाइम इन फ्लोरिडा, तो अगर ये जो मतलब जहाज़ जाता है तो उसको 8 घंटे लगते हैं, तो फ्लोरिडा में क्या लोग टाइम होगा। इफ़ शी लीव्स रिस्ट वॉच ऑन द लोकल अफ्रीकन टाइम, व्हाट विल द रिस्ट वॉच शूज़, अगर उसने मतलब जो लोकल टाइम ऑफ अफ्रीका है उसी हिसाब से रिस्ट वॉच रखी हुई है, तो उस पर क्या होगा। जैसे देखो, पहले ना लीव्स अफ्रीका रिटर्न्स फ्लोरिडा डिलर, इफ़ शी लीव्स एट 7 PM लोकल टाइम, देखो वो अफ्रीका से 7 PM को जा रही है, तो हमें इस तरफ जाना है, माइनस करना है, तो 7 के बाद आता है 8, 9, 10, 11, 12, तो वो 12 PM को रात को पहुंचेगी फ्लोरिडा, ठीक है। तो ये है मगर किसके हिसाब से टाइम, ये है मतलब अफ्रीकन क्लॉक के हिसाब से टाइम। तो जो रिस्ट वॉच है उस पर 12 बज गए होंगे। व्हेन शी लैंड्स इन फ्लोरिडा कैन यू मेक अप क्रेजी क्वेश्चन, हाँ उसको लगेगा वो रात के 12 बजे फ्लोरिडा पहुंची है, तो बट एक्चुअली जो वहाँ का लोकल टाइम होगा, जो लोकल टाइम जोन सेट होगा, तो वो उस हिसाब से उसकी घड़ी सही नहीं होगी, तो फिर वो अपने उस टाइम जोन के हिसाब से घड़ी को सेट करेगी। जो टाइम जोन्स है ये किस लिए यूज़ होती है, यूजिंग टाइम जोन्स कैलकुलेट एंड मैप्स रिटर्न आउट ए टाइम जोन प्रॉब्लम और सिनेरियो इन्वॉल्विंग ए वर्ल्ड ट्रैवलर, मतलब इससे हमें मतलब हमें टाइम के बारे में पता चलता है, किस कंट्री में कौन सा टाइम जोन है, क्या टाइम है, क्रॉस द यू ट्रैवल मस्ट, तुमने मतलब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है क्रॉस 1 बार की 2 बार की, व्हाट एटलीस्ट 7 स्टॉप्स ऑन दिस जर्नी वेकेशन, तो किस वजह से आप रुक गए जर्नी पे, आ सकता टाइम एंड ईच स्टॉप लोकेशन, जब भी आप लोकेशन पे पहुंचोगे वहाँ का लोकल टाइम पता करोगे। बी स्पेसिफिक एंड क्रिएटिव, इसमें क्रिएटिव बैठना है। अकॉर्डिंग फॉर ट्रैवल टाइम एस्टिमेट दिस टाइम इज़ नेसेसरी, तो एस्टिमेट करना है। अकॉर्डिंग फॉर हाउ लॉन्ग यू ट्रैवल, तो तुम लोग को ये ट्रैवल भी देखना है कितने टाइम करना है। स्टे इन ए पर्टिकुलर लोकेशन पे रहना है। यूज़ ग्लोबल टू पिक डेस्टिनेशन, तो ग्लोबल यूज़ करना है, ग्लोब यूज़ करना है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन आए हुए। तो ये थोड़ा था इंट्रोडक्शन जो टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, होप तुम लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।